हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। आज 20 अगस्त को आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो दिल्ली की आयरन लेडी थी, और फ्लाईओवर्स के द्वारा जो बनाए गए, दिल्ली में जो सुविधा दी गई, आज उसकी पहली पुण्यतिथि पे मैं देश को उसकी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्माओं को शांति प्रभु दे, वो जहाँ भी रहे, जिस स्थिति में रहे, ठीक ठाक रहे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की और वहां पर अशोक गहलोत और शीर्ष नेतृत्व के प्रयास से वो विफल हो गया है, तो इससे पहले भी इस तरह के प्रयास हुए। मध्य प्रदेश में कामयाब रही है बीजेपी, और कर्नाटक में कामयाब रही है, गोवा में, मणिपुर में इस तरह से कामयाब रही। तो ये जो राजनीति, क्या इससे पहले भी कभी इस तरह की सरकार गिराने की राजनीति होती थी? देश के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत का जो संविधान बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा, 1950 से लेकर और आज तक, पिछले 14 से पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की सरकार हो और वहाँ खरीद फरोख्त होकर उनको एमएलए को खरीदा गया और वो सरकार गिराने का काम हुआ। आज तक 6 साल का जो रिकॉर्ड है वो पेपर में भी आया था। 131 कांग्रेस के विधायक इन्होंने तोड़कर अपनी सरकार बनाने का काम किया। इसका ताज़ा उदाहरण, यहाँ देश कोरोना से ग्रस्त है, कोरोना की महामारी से ग्रस्त है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया। वही आज इन्होंने राजस्थान में भी गिराने का काम किया था, लेकिन ये सफल नहीं हुए। इनका जो सीढ़ी थी, इनकी जो बात थी, आदरणीय जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र शेखावत, उसकी बातें हुई, वीडियो सामने आ गई है, तब ये साफ हो गया है। अभी जो हो रहा है घटनाक्रम वो बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन अशोक गहलोत जी हमारे बहुत विश्वसनीय और बहुत जो अपना कहिए कि उनको बहुत तजर्बा है, उस तजर्बे का अनुभव करते हुए उन्होंने अपनी सरकार बचाने का काम कर रहे हैं, और सरकार निश्चित रूप से बचेगी, और अशोक गहलोत जी 5 साल तक राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात देखने में आ रही है, आम जनता ये कहती है कि शासन तो कांग्रेस चलाती थी, गरीबों का गरीबी दूर करने का काम जो है कांग्रेस के ज़माने में होता था। आज आम आदमी के पास खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कांग्रेस का भविष्य एक बार फिर उज्जवल होगा? कांग्रेस का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। आपने देखा होगा जब ये यहाँ पर दंगे हुए, दंगा होने के बाद यहाँ पर कोरोना हुआ, और ये जो यहाँ से प्रवासी जो मजदूर थे उनके साथ में क्या अत्याचार इन्होंने किया। नंगे पैर 2-2 हज़ार किलोमीटर वो बेचारे भूखे प्यासे नंगे पैरों से चलकर वे अपने प्रदेश को गए, कुछ रास्ते में मर गए, कुछ भूखे मर गए। ये देश का हाल ऐसा तो आज़ादी के समय में जब लड़ाई लड़ी गई थी तब भी नहीं हुआ था। और ये सरकार आज भी बिहार में देखो, बिहार में वहाँ इलेक्शन है, वहाँ पर लग गई, यहाँ खरीद फरोख्त है, यहाँ पर राजस्थान में ये पर लग रहे हैं। इनका तो काम अपना चल रहा है। मंदिर का जहाँ तक अब बात है, मंदिर का उद्घाटन भी 5 अगस्त को होने वाला है। ये सब काम है इनका। बीजेपी के शासन में कोरोना काल में कोई काम नहीं रुका। जो इनका पहले था, जो इनकी कथनी और करनी है, उसको सुचारू रूप से ये चला रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा शासक हमें मिला जो पब्लिक की ना सोचकर कुछ ही लोगों की सोच रहा है और अपनी सरकारें बनाने पर लग रहा है। ऐसी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है, और कांग्रेस का ये है पैगाम कि जब तक ये यहाँ पर केंद्र में सरकार रहेगी तब तक हम लड़ाई अपनी जारी रहेंगे, और उस लड़ाई को हम जीतने का भी काम करेंगे। रेलवे का निजीकरण कर दिया गया है, बहुत सारी प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आप जो रेलवे इतना बड़ा विभाग था और रेलवे से का अलग बजट होता था, पहले तो इसका बजट मिलाया गया, फिर अब इसके कर्मचारियों को की भी उसमें छटनी की जा रही है। अब सुनने में ये आ रहा है कि रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है, अब जब उसमें प्राइवेट रेल चलेंगी। रेलवे का ही क्या, दूसरी और कंपनी है, दूर ये टेलीकम्युनिकेशन है, ये अपना ये LIC है,
सभी का निजीकरण हो रहा है। रेलवे एक ऐसी हमारा अलग ही एक मंत्रालय था रेलवे का, जहां अलग ही बजट पेश होना था, लेकिन ये सरकार जब से आई एक ही बजट, उसमें भी रेलवे का बजट होता है और रेलवे को घाटा दिखाने का काम हो रहा है। आदरणीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री रहे, जब भी बहुत मुनाफा हुआ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे, उन्होंने भी रेलवे से बहुत कमा कर दिया है। अभी क्या बात हो गई है कि रेलवे की कमाई बिल्कुल जीरो हो गई है। तो ये निजीकरण नहीं हो रहा, ये कुछ ही लोग हैं इनके चार, अडानी अंबानी और अपना मेहुल चौक से वगैरह, इन्हीं को ये बनने का ये काम कर रहे हैं और इन्हीं को ये कंपनी दे रहे हैं। एक ही शासन, एक ही आदमी के मुट्ठी में जो चंद लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के हाथों में ये देश जाने वाला है जब तक ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी रहेंगे। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले जो 4 साल हैं, जो भी हमारी और भी दूसरी संस्था है, उनको भी बेचने का काम ये सरकार करेगी। हवाई अड्डे को बेच दिया, बताओ हवाई अड्डे से क्या, लाल किले को बेच दिया, लाल किले से क्या, LIC बहुत बड़ा एक वो था, प्रोजेक्ट था हमारा, उसको बेचने का काम हुआ। तो ये सब हो रहा है धीरे धीरे। ये अपना जो सरमाएदार हैं यहाँ, उन्हीं को ये ऊंचे उठाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं का कर्जा माफ़ कर रहा है। रेलवे, इन्होंने बजट दिया था कि बहुत अत्याचार हुआ लोगों पर, बहुत दुखी हुए, 20,000 लाख करोड़ रुपए इन्होंने देने का काम किया, लेकिन वो गरीबों पर वो आज तक वो खर्च नहीं हुआ। वो नहीं जाने पर वो पैसा 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गया। डॉक्टर साहब, मैं देखता हूं कि दिल्ली के अंदर जो व्यापारी है वो बताते हैं कि हमारा व्यापार चौपट हो गया है। जिसके यहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे, अब 4 मजदूर काम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गांधी बाज़ार, जो गांधी मार्केट है, हमारा सदर बाज़ार है, जितने ये बाज़ार थे दिल्ली की, शांति चांदनी चौक वगैरह, आज वहाँ व्यापारी जो है बिल्कुल तंगहाल हो चुका है। और जो उनके यहाँ काम करते थे वो मजदूरों की भी बुरी स्थिति है। उसे सुधारने का कोई प्रयास लग रहा है क्या आपको? उन्हें सुधारने का कोई प्रयास नहीं। जब कांग्रेस की सरकार यहाँ केंद्र में थी, उन्होंने कहा था हम GST को लेकर आएंगे और एक यूनिफॉर्म में हम GST को लाएंगे, लेकिन ये GST का इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला आदरणीय मोदी जी थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया। और उन्हीं के ज़माने में जो स्लैब्स हैं, जो इसका GST के स्लैब्स हैं, 6-7 स्लैब्स इन्होंने बनाने का काम किया। 18 से 20%, 21% देने का काम किया। ऐसा ये हो रहा है जिस GST की वजह से आज ये कारोबार हमारे बिल्कुल बंद हो गए हैं। लोग डर गए हैं, व्यापारी बिल्कुल डरा हुआ है कि हम कैसे दिखाएंगे इसको। जिसके पास 10 आदमी थे, वहाँ पर 2 मजदूर काम कर रहे हैं। और आगे आने वाला जो भविष्य है, 4 साल का जो इनका कार्यकाल है, मेरे ख्याल से कुछ कारोबारी तो सुसाइड कर लेंगे या अपने कारोबार को बंद करने का काम करेंगे। सुसाइड का आपने जिक्र किया, अभी नोएडा में लगातार 4 दिन तक 4 परिवारों ने सुसाइड किया और परिवार सुसाइड कर रहे हैं। मेरठ में आनंद हॉस्पिटल था एक, जो है 300 करोड़ का मालिक, उसको मतलब सुसाइड करना पड़ा। ये लॉकडाउन और ये भारत सरकार की नीतियों का कारण बताया जा रहा है। भारत सरकार की नीति गलत है। नीति तो पैसे वालों के फेवर में है, गरीब के फेवर में नहीं है। उनको अगर ये कोरोना महाकाल जो महामारी चल रही है, इस महामारी में जो अपना उनकी किस्त है उनमें छूट देते, उनको हम कहते हैं, राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको आप आर्थिक पैकेज दो। आर्थिक पैकेज दोगे तो जो कारोबार है वो बढ़ेगा और वो काम करेंगे, वो आपको कमा कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े जो लोग हैं, अडानी अंबानी जैसे, रिलायंस जैसे लोग हैं, उनको पैसे देने का काम हो रहा है और उनका बैंक का जो कर्जा है उसको भी माफ करने का काम ये हो रहा है। लेकिन गरीब जो व्यवसायी है वो बिल्कुल पैसे देने में, अपने मजदूरों को पैसे देने में असमर्थ है, इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं, कुछ अपने को कारोबार को बंद करने का काम कर रहे हैं।
आप देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से दिल्ली वासियों को और जो उत्तर भारत के लोग हैं, हिंदी भाषी लोगों को? मैं तो दिल्ली वासियों को और पूरे भारतवर्ष के लोगों को यही कहूँगा, आपने देखा है ये बार बार कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल राज किया। अरे कांग्रेस ने 70 साल ऐसे राज नहीं किया, वो इलेक्टेड होते थे, वो चुने जाते थे और चुनी हुई सरकार थी। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। आज देश की अर्थव्यवस्था 2 से भी नीचे आ गई है। हमारे जो जीडीपी थी, हमारे यहाँ 7-8% जीडीपी हुआ करती थी। जो मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी सारे वर्ल्ड में चर्चा होती थी और उनसे सलाह ली जाती थी कि जो जीडीपी है भारत की, जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा है। और ये मनमोहन सिंह पे आरोप लगाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री रहे। इनकी जो सोच है, इनकी जो कथनी और करनी में है, जो ये कहते हैं, जो ये वो करते नहीं है। आपने देखा होगा इन्होंने जब कोरोना महामारी आई, इन्होंने 14 दिन का जो यहाँ पर घोषणा की उसको रोकने की, और उसको कहा कि आप हथेली बजाओ, आप वो अपना ताली बजाओ और थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। लेकिन कोरोना भागा नहीं है। आज 11 लाख से भी ऊपर कोरोना के मरीज इस देश में है। ये बड़े शर्म की बात है। जो ये कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है $5 मिलियन की होगी, उसमें वहाँ तक तो ये पहुँचे नहीं, 4थे-5थे रैंक पे। लेकिन कोरोना के टाइम में ये आज वर्ल्ड में 3रे नंबर पे ये हमारी इंडिया पहुंच गई है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। कहाँ गए वे देवी देवता, कहाँ गई वे थाली, कहाँ गई वे ताली, और कहाँ गए वे जो कहते थे हम यहाँ से इसका विनाश कर देंगे। लेकिन विनाश नहीं हो रहा। लेकिन कोरोना दिन पर दिन देखेगा 30,000 केस और 30,000 से भी ऊपर केस पर डे के यहाँ पर हो रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। कांग्रेस ने एक नारा दिया है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको